गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबों का मेरे क्लास में। और मैं आज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इंडिया का जीडीपी काफी रफ्तार में आगे चल रहा है, जिसे देखकर जापानी अर्थशास्त्री काफी हैरान हैं। कही ऐसी बात कि दुनिया रह गई सन। तो देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की स्थिति किस तरह से बढ़ रही है। जापान से भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत जल्द जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापानी मीडिया की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। जापान टाइम्स के एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें इंडियन इकोनॉमी की जमकर तारीफ की गई। यह लेख अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा पर आधारित है। इस डिबेट में कैपिटल इकोनॉमिक्स के दक्षिण प्रशांत प्रमुख मार्सेल थ्रिलियंट भी शामिल हुए और यह डिबेट का नतीजा है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस पर डिबेट किया और जो है उसमें बात जो निकल के सामने आई कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तेजी से ग्रो कर रहा है और जो है वह जो है एक समय में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और यह बहुत जल्दी होने वाला है। 2025 तक जापान से आगे होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। इन लोगों का कहना है 2025 से जो है जापान से आगे निकल जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। जापान से आगे होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो रिपोर्ट में मार्शल थियलियंट के हवाले से बताया गया कि हमारे ताजा अनुमानों के मुताबिक हमें उम्मीद है कि भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2026 तक जापान को पछाड़ देगा। हालांकि आर्टिकल में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि 2025 में भारत जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ देगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक ऐसा जो है 2030 में हो सकता है। जापानी अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों की भरपूर तारीफ की। तो इसमें अलग अलग जो है संस्था द्वारा अलग अलग टाइम दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से आगे निकल जाएगा, जिसमें जो है आपका जो है इसमें इसका कहना है आपका जैसे कि मार्शल थियलियंट ये जो है इस अर्थशास्त्री का कहना है 26 तक जापान से आगे निकल जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है 2025 में ही पीछे छोड़ देगा भारत जो है जापान को, उसकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। और जो है M&P ग्लोबल रेटिंग का कहना है कि 2030 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से आगे निकल जाएगा। यानी सभी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जापान से आगे निकल जाएगा। टाइम थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन जो है यह बात सत्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जापान से आगे चला जाएगा। इससे जो है यही प्रूफ होता है कि अब भारत की जीडीपी में ग्रोथ क्यों हो रहा है। अब यह समस्या होता है कि आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है भारत का जीडीपी रेट, क्या कारण है, क्या नीतियां हैं। तो इसमें जापान के जो है अर्थशास्त्री भारत के विकास की रफ्तार को देखकर हैरान रहे। उन्होंने इसके पीछे फैक्टर्स के बारे में बताया। उसके अनुसार कुछ फैक्टर्स इन्होंने बताया और प्रूफ के साथ बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल जाएगा। कौन सा फैक्टर है
जो फैक्टर भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं वह यह है कि देश 2000 के बाद में आर्थिक क्षमता के मामले में लगातार आगे बढ़ा है और इसकी जीडीपी जो है 2000 से 2022 में पहले की यूके से जो है आगे निकल गई है। यानी इसका यूके की अर्थव्यवस्था से यह जो है इसका जीडीपी 2000 के बाद जो विकास हुआ 2022 तक आगे निकल गया, पहला कारण। दूसरा इसका यह देता है भारत डॉलर की जगह अब अपने रुपये का उपयोग करके 27 देशों के साथ व्यापार करता है। 27 देशों के साथ जो है भारत अपने रुपये से व्यापार करता है, न कि डॉलर से। अपने जो है रुपये का यूज करके व्यापार करता है 27 देश से। यह भी दूसरा कारण है जो वैश्विक व्यापार में इनके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है, जो भारत का प्रभाव को दिखाता है वैश्विक व्यापार में, क्योंकि रुपये के बल पर ही यह व्यापार 27 देश से करता है। यह भी जो है विकास का एक कारण है। उन्होंने आगे कहा वैश्विक डिजिटल लेन देन में भी देश की हिस्सेदारी जो है 46% है। कहने का मतलब डिजिटल लेन देन, रुपये का ट्रांसफर, जैसे फोन पे, गूगल पे, फिर जो है बैंक से, ये सब ट्रांसफर में भी जो है भारत का योगदान 46% है। विश्व जो है स्तर पर जो है इसका डिजिटल लेन देन 46% है। यह भी देश के विकास को दर्शा रहा है। और जो है साथ ही भारत की जनसंख्या वृद्धि, युवा आबादी के आर्थिक विस्तार के प्रमुख चालक हैं। और भारत में जो है युवा आबादी का बढ़ना भी यह विकास का जो है प्रमुख कारण है। यानी इसमें जो है आपका जो है 4 फैक्टर है। पहला, यूके से यह जो है 22 तक आगे निकल गया इसका अर्थव्यवस्था। और दूसरा, यह जो है रुपये में जो है 27 देशों के साथ लेन देन कर रहा है। और तीसरा, इसका जो है डिजिटल लेन देन जो है काफी बढ़ा हुआ है, 46% है विश्व व्यापार में और विश्व लेन देन में। और जो है युवा आबादी चौथा भारत का तेजी से बढ़ रहा है और जो है वह आर्थिक विस्तार में जो है प्रमुख चालक का भूमिका निभा रहा है। इसके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बढ़ रहा है। और 2025 तक जो है भारत की जीडीपी 4300 जो है 39 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, 4339 ट्रिलियन डॉलर। IMF का अनुमान है कि 2025 तक भारत की जीडीपी 4339 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो जापान के जो है 4310 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा। और यह जो है अनुमान जो है 25 तक है, यानी 25 तक आगे निकल जाएगा जापान से। और यह भारत के मजबूत विकास पथ को रेखांकित करता है और जापान का महत्वपूर्ण बढ़त दर्शाता है। जापान पर महत्वपूर्ण बढ़त दर्शाता है और विकास पथ पर किस तरह से तेजी से भारत बढ़ रहा है वह जो है दिखाता है। कहने का मतलब कि 25 तक देख लीजिए, 25 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था आपका होगा 43,339 जो है ट्रिलियन डॉलर होगा, जबकि जापान का इस टाइम तक आपका जो होगा 4310 ट्रिलियन डॉलर तक ही होगा। यहाँ स्पष्ट है कि भारत का अधिक जो है हो रहा है और इस कारण से जो है भारत जो है जापान को 2025 तक पीछे छोड़ देगा आर्थिक विकास में।
और जो है जापान पर महत्वपूर्ण बढ़त दर्शाता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है दूसरी ओर जापान लगातार मंदी दशकों में चली आ रही अपस्फीति से जूझ रहा है वहां जो है। और दूसरा कारण है जापान और तेजी से नहीं बढ़ेगा, इसका कारण है कि वहां मंदी का मार वह तेजी से झेल रहा है और मुद्रा अपस्फीति की स्थिति वहां है। तो और इस अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भारत होगी। एशिया का जो है तीसरा थर्ड जो है सबसे बड़ी शक्ति कौन होगा? इंडिया सबसे बड़ी शक्ति होगा। पिछले दशक में एक आर्थिक ताकत के रूप में बहुपक्षीय कूटनीतिक वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत का प्रभाव देश की प्रगति का संकेत है। पश्चिम एशिया शक्ति सूचकांक में भारत जापान को पछाड़ तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, जो उसके बढ़ते भू राजनीतिक कद को दर्शाता है। यानी कि एशिया में तीसरी बड़ी शक्ति जो है भारत होगा और जो है इसका कारण है बहुपक्षीय कूटनीतिक वैश्विक जो है और जो है क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रभाव, इसके कारण जो है यह तेजी से बढ़ेगा और तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा और भू राजनीतिक इसका कद जो है यह दर्शाता है। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।